अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हाले नूर्स वर्ल्ड। आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार सा चने की दाल गोश्त बना के तैयार कर रही हूँ। बहुत आसान रेसिपी है जो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। एक बर्तन में हम लेंगे 1 से 2 कप के करीब तेल। आपकी मर्ज़ी है, आप तेल की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 1 कप तेल लिया है। तेल हल्का सा गर्म हो जाए तब आपने इसमें शामिल करनी है प्याज। 2 बड़े साइज़ की प्याज मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट के इस यहाँ पर शामिल कर दी है। प्याज को अब हम करेंगे फ्राई। मिट्टी का बर्तन है तो इसे गर्म होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसलिए जो है वो तेल भरपूर गर्म नहीं हो पाया था। जब प्याज हल्की सुनहरी हो जाए तो आपने इसमें तमाम साबुत गरम मसाला शामिल करना है। तेज़पात, दालचीनी, बड़ी इलायची, काली मिर्च, लौंगे और सफ़ेद ज़ीरा। क्वांटिटीज़ मैंने सब साइड पे लिख दी हैं, आप देख लीजिएगा। गरम मसाला डालने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच भर के। अदरक लहसुन मैंने बिल्कुल अभी अभी फ्रेश कूंडी में पीसा है, और अगर आप फ्रेश ऐड करेंगे ना तो उसका टेस्ट ही कुछ और होता है। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, तो वीडियो के आखिर तक मेरे साथ बने रहिएगा। अगर आप नए देखने वाले हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आइंदा आने वाली तमाम रेसिपीज़ और तमाम वीडियोस आप सबसे पहले हासिल कर सकें। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हमें थोड़ा सा भूनना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसकी हींग बिल्कुल ख़त्म हो जाए। बस अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हड्डी वाला गोश्त। 1 किलो बीफ है ये, आप चाहें तो मटन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नमक यहाँ पर जाएगा हस्बे ज़ायक़ा, जिसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब गोश्त को भी हम तेज़ आंच पर अच्छे तरीके से भूनेंगे, इतनी देर के ये अपना कलर चेंज कर ले। प्याज फ्राई की है, जब प्याज हल्की सुनहरी होने लगी तो तमाम साबुत गरम मसाला शामिल किया, अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके थोड़ा सा भुना और फिर गोश्त को भी भून लिया। गोश्त जब भुन जाए अच्छे तरीके से तब आप इसमें टमाटर शामिल करें। 2 से 3 बड़े साइज़ के टमाटर आपने यहाँ पे मोटे मोटे से काट के शामिल कर देने हैं। बस अब इसमें मैं कुछ पाउडर्ड इंग्रेडिएंट्स शामिल करूँगी, जिसमें है हमारे पास पिसा हुआ धनिया 1.5 खाने का चम्मच भर के, पिसी हुई सुर्ख मिर्च 1.5 खाने का चम्मच भर के। मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधा टेबल स्पून मैंने यहाँ पर पिसी हुई हल्दी शामिल की है, और इन मसालों को भी अब मैं मिक्स कर रही हूँ। अभी तक हमने चूल्हा स्लो नहीं किया है, ठीक है। बस अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे हम, ताकि गोश्त जो है वो जले ना और तले में लग ना जाए, और इसे गलने के लिए रख देंगे। तो अब इस स्टेज पे मैं इसमें पानी शामिल कर दूंगी। पहले मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दूं, और पानी इसमें जाएगा तकरीबन आधे से 1 गिलास के करीब। मैंने यहाँ पर पूरा 1 गिलास पानी शामिल किया है तकरीबन। जिस कुंडी में मैंने अदरक लहसुन पीसा था ना, उसी में पानी डालकर मैंने खंगाल के यहाँ पर शामिल कर दिया है। बस अब हम इसे कवर करेंगे और आंच को कर देंगे हम थोड़ा सा धीमा, यानी कि मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने इसे कवर करके तकरीबन 1.5 से 2 घंटा पकाना है। बड़े का गोश्त है तो इसे गलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम दरकार होता है। अब दूसरी तरफ मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने ली है आधा किलो चने की दाल, जिसे मैंने 2 घंटा पहले भिगो कर रख दिया था। चने की दाल को अच्छे से साफ़ करें। चुनने के बाद इसे 3-4 दफ़ा आप साफ़ पानी से धोएं और फिर से 2 घंटे के लिए भिगो कर छोड़ दें। 2 घंटा भिगोने के बाद अब मैंने इसे एक पतीली में डाल दिया है, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। पानी आपने इतना डालना है कि दाल इसमें अच्छे तरीके से भीग जाए, और इसे आपने उबलने के लिए रख देना है। और कोई इंग्रेडिएंट इसमें शामिल नहीं करना है, सिर्फ दाल को आपने उबालना है इतनी देर के दाल का दाना नरम हो जाए और पानी की क्वांटिटी कम रह जाए। दूसरी तरफ हमारा गोश्त भी पक रहा है और दाल भी पक रही है। गोश्त को गलने में ज़्यादा टाइम लगेगा, दाल जल्दी गलकर तैयार हो जाती है। दाल गल गई थी तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया था इसका। अब तकरीबन 1.5 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, और अब मैं गोश्त का ढक्कन हटा रही हूँ। आप चाहें तो बीच-बीच में चम्मच चलाकर देख सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तले में गोश्त लग गया है या जल गया है या पानी कम रह गया है। तो आप ज़रा बीच-बीच में चेक करते रहिएगा, और अगर आप ज़रूरत महसूस करें तो थोड़ा बहुत पानी भी शामिल कर सकते हैं। बस अब गोश्त हमारा तकरीबन गल चुका है, बिल्कुल मामूली सी इसमें कसर है। अब मैं इसे तेज़ आंच पर पकाऊंगी इतनी देर के तमाम पानी इसका सूख जाए और तेल अलहदा हो जाए। जब आपका गोश्त अच्छे तरीके से बिल्कुल इस तरह भुन जाए जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, और तेल बिल्कुल अलहदा हो जाए, तब आपने इस स्टेज पर इसमें उबली हुई दाल शामिल करनी है।
ठीक है। दाल में मैंने थोड़ा सा पानी रखा है, आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो बिल्कुल ड्राई भी रख सकते हैं। मुट्ठी भर के मैंने इसमें ताज़ा पुदीना शामिल किया है, हरी मिर्चें जाएंगी इसमें तकरीबन 8 से 10, अदरक और नींबू तो हम बाद में खाते हुए जब सर्व करेंगे ना तब इस्तेमाल करेंगे। नींबू निचोड़ कर जब आप इसे खाते हैं ना तो मज़ा ही कुछ और होता है। बस अब इसे कवर करके मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 मिनट का दम दूँगी और चूल्हा बंद कर दूँगी। दाल गोश्त हमारा पककर तकरीबन तैयार हो चुका है। अच्छा, मैंने ना इसमें नमक शामिल नहीं किया था दाल के हिसाब से, तो इस स्टेज पर मैंने इसमें थोड़ा-सा और नमक शामिल किया है, क्योंकि दाल को मैंने बिल्कुल फीका ही बॉयल किया था। 5 मिनट हो चुके हैं और ये हमारा मज़ेदार सा चने की दाल गोश्त बन के तैयार हो चुका है। आप इसे गरमा-गरम चपाती, नान, रोटी जिसके साथ भी खाना चाहें, उबले हुए रगड़े हुए चावलों के साथ भी ये बहुत मज़ेदार लगता है दाल गोश्त। आप इसके ऊपर डालें हरी मिर्चें, पुदीना, बारीक कतरी हुई अदरक और लीमू निचोड़कर इसको खाएं। आहा, मज़ा आ जाएगा। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।